जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है लाइट का, उसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रूल्स फॉर रे डायग्राम फॉर कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। देखिए इसमें क्या है, हम लोग पहले रूल्स डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए फर्दर जो हम लोग आगे बनाने वाले हैं डायग्राम, रे डायग्राम बेसिकली, तो उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं और उस रूल्स को जानना काफी जरूरी है, तभी हम रे डायग्राम ड्रा सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल जो मैं आपको बता रहा हूँ कॉनकेव के लिए और कॉन्वेक्स के लिए भी चीजें हैं, मैं कॉनकेव के लिए बता रहा हूँ। सेम ही चीज सारी चीजें कॉनकेव मिरर और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए ही लागू होगी, ठीक है ना। यहाँ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो रिफ्रैक्शन वाले पार्ट में है। वहां पे भी सेम चीजें ऐसी ही होंगी, थोड़े से वहां पे डिफरेंट होंगे, ठीक है ना। खैर फर्स्ट रूल ये है कि अगर कोई भी रे यानी कोई भी लाइट रे अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये मिरर से टकराने के बाद, याद रखिएगा मिरर से पहले ही ऐसे मत पास करा दीजिएगा, ट्रस्ट में, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो आपको दिखाना है ना। तो यहाँ क्या रूल है कि व्हेन a ray of light parallel to the principal axis, then it goes to the focus after striking the mirror। मतलब अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मिरर से टकराने के बाद कहां से पास करेगा? फोकस से। दैट इज द फर्स्ट रूल, ठीक है। इसी के सेकेंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है। अपोजिट क्या है? अगर कोई भी लाइट रे अगर फोकस से पास करती है तो टकराने के बाद मिरर से पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। आप समझ रहे हैं बात? यहाँ पे पैरेलल है तो टकराने के बाद फोकस से, और यहाँ पे अगर फोकस से पास कर रहे हैं तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी। दैट इज द सेकेंड रूल। थर्ड रूल, अगर कोई भी लाइट रे पास कर रही है अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से, कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे पास कर रहा है तो ये उसी, सिर्फ मैं दिखाने के लिए इसको, अगर इधर से ये पास करे तो उसी डायरेक्शन पे टकराने के बाद बिल्कुल रिपीटेड बाउंस बैक करके बिल्कुल सेम डायरेक्शन पे जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में जिधर से जैसे आया है टकराने के बाद वैसे ही वापस चला जाएगा। एंड देयर इज फोर्थ रूल इज सिंपल कि आपने अगर लाइट रे को पोल पे टकराया है तो जो एंगल बनाएगा वो इक्वल होगा, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होगा, ठीक है। तो ये 4 रूल हैं जो आपके काम आएंगे और ये चारों रूल याद रख लीजिएगा। सिंपल है, पैरेलल तो फोकस से पास करेगा, उसका अपोजिट फोकस से पास कराए तो पैरेलल हो जाएगा, सी से पास कराए तो एज इट इज सी पे ही चला जाएगा, और अगर फिर आपने पोल पे कराया तो इक्वल एंगल यहाँ पे बनाएगा। तो देयर इज अ 4 सेट ऑफ रूल्स। इसी चारों रूल्स को यूज करके हम लोग पूरा का पूरा पार्ट कवर करेंगे। तो ये चारों रूल को बस आप एक बार देखिए, मैं इसको रब करने वाला हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बुक में आपको कुछ पेज नंबर और चीजें बता के दिखाना है मुझे इसमें पर्टिकुलर, तो इसलिए ये चीजें जरूर देखिए, मैं फिर आपके पास आता हूँ। ओके, सो मैं अभी आप देख लीजिए, मैं इसको रब करता हूं और आपको जो मुझे चीज दिखाना है वो मैं अभी इस पेज नंबर और लाइट रे का क्या है वो चीज दिखा रहा हूं, ठीक है। अब भी मैं आपको पहले चीजें कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। अभी बताने के बाद आपको जो है पेज नंबर 164 देखना है, दैट इज टेबल नंबर 10.1 जिसमें लिखा हुआ है फर्स्ट एट इन्फिनिटी। अभी मेरे बताने के बाद, ठीक है, ये देखना है आपको क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। अब देखिए बात मैं कर रहा हूं अब रूल के बाद, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, अभी मैं सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, मतलब कॉनकेव मिरर में क्या इमेज बनेगा अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग अलग अलग जगहों पे रखते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए टोटल जो है आपके 6 केसेस होंगे, ठीक है ना। इसमें 6 जो है
अलग अलग जगहों पे हमारे ऑब्जेक्ट रखने के बाद होंगे, ठीक है ना, जो कि आपके बुक में भी आपको मिल जाएगा जो मैंने टेबल दिखाया है। क्लियर। अब आते हैं फर्स्ट केस। केस फर्स्ट में ये है कि ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी बेसिकली क्या होता है, इन्फिनिटी मतलब अनंत जिसको बोलते हैं काफी दूर है। अब कितना दूर है हमें पता नहीं, बट हम इतना दूर है जहां हम इसको मेजर नहीं कर सकते, दैट इज बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो लेट से पहले हमने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, और आप एग्जाम में याद रखना या तो प्रोटेक्टर से या स्केल से आप ड्रॉ करिएगा कॉनकेव मिरर प्लीज, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं सच बता रहा हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और कोशिश करेंगे पेंसिल से ही बनाने का। अब आते हैं सेम, पहले एफ एंड सी आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, कोई पंगा नहीं है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, तो चूंकि बहुत दूर है, हमें पता नहीं कितनी दूर है, तो डॉट 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 हमने दे दिया। इसका मीनिंग है कि बहुत दूर से आ रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कुछ डॉट डॉट यही तक काफी दूर से, उससे लाइट रे चूंकि निकल रहा है। अब देखिए निकलने के बाद क्या है, पैरेलल जा रहा है। तो पैरेलल जा रहा है तो कहाँ, नियम के अनुसार टकराने के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। क्लियर। इधर से भी पैरेलल, तो टकराने के बाद कहां से पास करेगा, फोकस से। याद रखो इमेज वहीं बनेगा जहां पे दो लाइट रे टकराने के बाद फिर से जहां पे टकरा, यहाँ पे दो लाइट रे टकरा रहा है, आ रहा समझ। तो दो लाइट रे जो यहाँ टकरा रहे हैं, यहीं पे इमेज बनेगा, यानी कि इमेज काफी छोटा बनेगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी, तो इमेज कहाँ बना, फोकस पे। और चूंकि ऑब्जेक्ट इमेज क्या है, काफी छोटा है, दैट इज बहुत वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है ना। और उसी तरीके से ये आपका पार्ट में हर चैप्टर में हर जो क्वेश्चन होंगे उसमें पूछे जाएंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा। अब इसमें कुछ कुछ छोटे छोटे टर्म्स है, जैसे हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब होता है काफी छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल। और हाईली डिमिनिश्ड है तो बिल्कुल पॉइंटेड, काफी छोटा, ठीक है। उसके बाद इस डिमिनिश्ड के अलावा आपको और भी चीजें मिलेगी, जैसे इनलार्ज। तो इनलार्ज आपको मतलब बड़ा, ठीक है, इनलार्ज आपको क्या मिलेगा, बड़ा, बिग, इसका मीनिंग होगा। अब इसमें एक और चीज आता है क्वेश्चन, इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड एंड इरेक्ट, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक और भी टर्म्स आता है, रियल एंड वर्चुअल। तो पहले इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड मतलब होता है अपोजिट, उल्टा, मतलब जैसे इस अगर इमेज नीचे की तरफ है तो इसको बोलेंगे इन्वर्टेड। अगर इमेज मान लो इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे ऊपर है, इसको इरेक्ट बोलेंगे। क्लियर। अब एक टर्म आता है रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। तो रियल को समझने के लिए सिंपल एक तरीका है कि ऑब्जेक्ट जिधर साइड है, मिरर की उसी साइड पे अगर इमेज बन रहा है तो रियल होगा। जैसे कि इधर कहीं पे भी इसके ऑब्जेक्ट इधर ही है, इधर कहीं पे भी बन रहा है, तो कहीं पे भी बन रहा है तो सारी के सारी क्या है, रियल। अगर ये इसके बैक साइड मतलब इधर बन रहा है इमेज, लेट से मिरर के इधर पीछे, तो ये क्या होगा, वर्चुअल। बस इतना याद रखना आप। क्लियर। तो आपको मैंने छोटे छोटे सारे टर्म्स इसलिए बता दिए क्योंकि बहुत लोगों को ये पता नहीं होता, लोग रट्टा मार लेते हैं कि चलो डिमिनिश्ड क्या है, तो उस केस में डिमिनिश्ड ही होगा। देखो मैं आपको एक केस से पूरा चीज क्लियर कर रहा हूँ। फर्स्ट केस इसमें है कि रियल, फर्स्ट केस में क्या है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं मैंने इन्फिनिटी से माना, इससे ऑब्जेक्ट निकला। हम जो भी रे डायग्राम बनाएंगे उस रे डायग्राम में उस 4 जो रूल मैंने बताया, उसी 4 रूल को फॉलो करके हम लोग सारे के सारे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। उस 4 रूल के अलावा अपना कोई रूल बना के डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे, इमेज को नहीं बनाएंगे। क्लियर। और उन चारों रूल के बाद हमें क्या करना है, पूरे पूरे उसको लिखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे, पोजिशन ऑफ द इमेज कहाँ है, एट फोकस, क्या है, छोटा है या बड़ा, चूंकि काफी छोटा है तो हाईली डिमिनिश्ड, रियल या वर्चुअल, तो रियल क्योंकि फ्रंट उसी के साइड का है। इसी तरीके से आपके और 5 केसेस हैं जो मैं आपको अब टेबल वाला जो चीज मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान से देखिएगा। इन सब में उसके बाद है बियॉन्ड सी, जो आपको क्लियर आप बुक में देख सकते हैं इसको। उसमें कहाँ कहाँ है ये लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पहला जो है पार्ट आपका। तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट में है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है,
पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब इमेज कहाँ पे बन रहा है, साइज ऑफ द इमेज छोटा या बड़ा, और इसमें रियल एंड इनवर्टेड मतलब उल्टा है, रियल है या सीधा है, ठीक है। ये आपको क्लियर करना है। अब देखिए इसी तरीके से अब जितने भी केसेस ले लीजिए, मान लीजिए अगर मैं सेकंड केस इसी का लेता हूँ आपको बस समझाने के लिए, आपको ये खुद पहले के पहले सारे केसेस पहले देखने हैं फिर ड्रॉ करने हैं। उस पहले से देख के पहले एक बार ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद अपने आप ही आपका मतलब काम है, बिल्कुल आपको हर हाल में करना है। अब इसके बाद कोई केस लेते हैं जो कि अब देखिए सेकंड केस में क्या है कि अब ऑब्जेक्ट थोड़ा पहले आ गया, मतलब सी आपका मान लीजिए यहाँ था तो ऑब्जेक्ट सी से पहले आ गया है, क्लियर, और ये एफ पे रह गया, मतलब एफ यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ से है। अब आपको बताना है कि कहाँ पे इमेज बनेगा। मैंने आपको इसलिए बोला इसी तरीके से फिर थर्ड केस में क्या है, ऑब्जेक्ट सी पे आ गया है, ठीक है। और उसी तरीके से फोर्थ केस में ऑब्जेक्ट फिर सी और एफ के बीच में आ गया है, फिर फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट एफ पे आ गया है, और फिर सिक्स्थ केस में ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में आ गया है। अब आप ध्यान से देखना, जब आप बनाओगे तब ऑब्जेक्ट जितना क्लोजर जा रहा है मिरर के, इमेज उतना ही दूर जा रहा है। दिस इज द सीक्रेट। फिर मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट मिरर के क्लोज जा रहा है और इमेज मिरर से दूर जाएगा जब आप 6 केसेस बनाओगे तो। जैसे मैंने अभी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बना, अब मैंने बियॉन्ड सी रखा है तो इसका इमेज बनेगा सी एंड एफ के बीच में। कैसे देखो, सिंपल, हमने जो रूल्स है उसको अपनाना है। हमने यहाँ से पैरेलल इससे लाइट निकला तो कहां से पास किया, फोकस से। अगर मैं इसको मान लो फोकस से पास कराता हूँ तो पैरेलल फिर होगा टकराने के बाद। देखो यहाँ पे 2 लाइन, इमेज वही बनेगा जहां पे 2 लाइन टकराने के बाद कट करेगा, तो इमेज ऐसे बन गया। अब देखो ये उल्टा है तो क्या होगा, इन्वर्टेड, रियल है वर्चुअल, चूंकि रियल है क्योंकि मिरर के इसी साइड पे है, और इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज थोड़ा बड़ा है, ठीक है। आप इनलार्ज कह सकते हो या लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट कह सकते हो या लगभग बराबर कह सकते हो। ये आपको ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ बना, सी एंड एफ के बीच में। फिर थर्ड केस में लेता हूँ सी वाला। अगर ऑब्जेक्ट को जब मैं सी पे रखूंगा, आपको उसी में से 6 केसेस देख के बनाने हैं, तो सी पे जब लोगे तो उसका इमेज सी पे ही बनेगा। देखो इमेज इधर शिफ्ट हो रहा है, फिर ऑब्जेक्ट जब सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज यहाँ आ जाएगा बियॉन्ड सी, फिर जब फोकस पे रखोगे तो इन्फिनिटी पे। इसमें एक केस का वेरिएशन आएगा, जब आप सी और एफ के बीच में रखोगे तो इमेज इधर बन जाएगा पीछे, और यही उसका टर्निंग पॉइंट है। और एक पीछे बन जाएगा तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। यानी कि इन पूरे 6 केसेस में 5 केसेस में तो पूरे का पूरा इमेज रियल बनेगा, छठे केस में वर्चुअल। ये क्यों हुआ जानते हैं आप, क्योंकि इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा था और इमेज फिर इन्फिनिटी तक पहुंच चुका है, मतलब ऑब्जेक्ट फोकस पे जब आ गया तो इमेज इन्फिनिटी पे चला गया। तो छठे केस में तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया, तो हमें बस कुछ ऑप्शन बना नहीं, मतलब जिधर उधर से आया था उसका तो काउंटर पार्ट बैलेंस हो गया। इसलिए छठे पार्ट में यहाँ पे याद रखने के लिए मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, छठे पार्ट में इधर बन जाएगा और वो वर्चुअल केसेस होगा। तो कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल बनेगा, और वो है आपका एफ और पी के बीच में रखने के बाद, ठीक है ना। और इंपॉर्टेंटली आप ये याद रखना क्योंकि आपसे ये पूछेगा, और इसमें लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। आपको ये पूरे के पूरे 6 केसेस बनाने हैं, 100% बनाने हैं किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में। और उसी तरीके से फिर कॉन्वेक्स लेंस में भी, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर में भी, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस है। उसमें कॉन्वेक्स मिरर में सिंपल सा है कि आप ऑब्जेक्ट को एक इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगा, दूसरा कहीं पे भी रखो तो एफ और पी के बीच में बनेगा। वो आपको देखना है, 2 ही केस है इसमें, मतलब आप इन्फिनिटी कह लो कहीं पे रख दो, एफ और पी के बीच में बनेगा, बस बात खत्म। और कुछ इसमें नहीं करना है आपको, क्लियर। न्यूमेरिकल पार्ट अलग देखेंगे। अब अगर उसी रे डायग्राम को जब आप बनाएंगे तो लेंस वाले पार्ट में मैं अभी बता दे रहा हूं आपको, आप ट्राई कर लेना। जो यहाँ पे कॉनकेव का रूल लगेगा, मतलब कॉनकेव अगर मिरर का रूल है, वो वहां पे कॉन्वेक्स लेंस में सेम रूल लगेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस वहां पे फर्क थोड़ा सा ही आएगा, जो हम लोग यहाँ पे पोल बोल रहे हैं बीच वाले सेंटर को, वहां पे हम उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे, ठीक है ना। बात बाकी कोई चीज, वहां पे चूंकि लेंस में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है, उस वजह से वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है आपका 2 आ जाएगा, C1 C2 2 है, वो पार्ट में आ जाएगा। लेकिन बात फिर भी सेम रहेगा, कोई कंडीशंस में कोई चेंजेस नहीं है। मतलब यहाँ पे कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को अगर आपने इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बना है, तो वहां भी फोकस पे ही बनेगा कॉन्वेक्स लेंस में।
बस फर्क ये है कि इधर C1 F1 इधर F2 C2 ऐसे कंडीशंस वहां पे आ जाएंगे। बाकी रूल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये 6 केसेस आपको पूरे के पूरे बनाने हैं, कॉन्वेक्स का भी बनाना है, और जो केसेस इस कॉन्वेक्स मिरर का होगा वो वहां पे कॉनकेव लेंस का होगा। प्लीज कंफ्यूज मत होना, 1 by 1 आप एक मिरर का याद रखना, सिर्फ कॉनकेव मिरर का, उसी से कॉन्वेक्स लेंस का आप कर सकते हो। फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में और डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम लोग जानेंगे उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में और रिफ्रैक्शन के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।